साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ जंग नहीं हो रही है, एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। एक तरफ ईरान की मिसाइलों की बारिश, दूसरी तरफ इजराइल के जवाबी हमले और अब हिजबुल्लाह भी खुलकर मैदान में उतर चुका है। दक्षिणी लेबनान में टैंकों पर हमले, घात लगाकर वार और इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबरें, ये सब बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ गजा में बड़े हमास के कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर वाले हमले से जुड़े चेहरों को खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं और अब हर दिन नई मौतें, नए टारगेट सामने आ रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लड़ाकों की जंग है या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला। कुवैत की रिफाइनरियां जल रही हैं, सऊदी अरब का बड़ा ऑयल प्लांट निशाने पर और कतर का एलएनजी सिस्टम झटका खा चुका है। और हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल निकलता है, वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो क्या यह जंग अब सिर्फ ऑयल और गैस के लिए हो रही है? क्या दुनिया एक बड़े एनर्जी, ऊर्जा संकट से गुजरने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो अगला निशाना कौन होगा? विस्तार से इस पूरे मामले पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर जुड़ी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई है। जरा इस खबर को देखिए, ये क्लैश रिपोर्ट की हेडलाइन और ये तस्वीरें। क्लैश रिपोर्ट ने ये हेडलाइन जारी की अपनी, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें क्या बताया गया। हिजबुल्लाह स्ट्राइक 6 इजरायली टैंक्स, इन्फ्लिक्ट हैवी कैजुअलिटीज ऑन इन्वेडिंग ट्रूप्स इन सदर्न लेबनान। साउथ लेबनान में घुसपैठ करते वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के 6 मार्कवा टैंक को निशाना बनाया है और इसमें भारी संख्या में आईडीएफ सैनिकों को मार गिराया है, हलाक किया है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उसी वक्त हमले की हैं। मैं इस खबर के बारे में आपको पूरा बताता जा रहा हूं, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। पहले टैंक को निशाना बनाया और फिर जब टैंक को निशाना बनाने के बाद लोग घायल हुए, मारे गए, तो हेलीकॉप्टर से जब लेने आए इजरायली सैनिक, तो उस हेलीकॉप्टर पर घात लगा करके रॉकेट और गाइडेड मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। ये एक खबर है। दूसरी खबर और देख लीजिए, ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये भी हिजबुल्लाह से ही जुड़ी हुई है। देखिए जरा ये इन सैनिकों को किस तरीके से उड़ाया गया है। हालांकि वो हम आपको अचानक से तस्वीरें नहीं, इसका स्क्रीनशॉट सिर्फ आप देखिए। बताया गया कि किरियत शमोना में एक तरीके से बड़ा हमला किया गया और इस हमले में तमाम सारे सैनिक, ऐसा दावा किया जा रहा है, मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। ये बात निकल के सामने आ रही है। देखिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मैं बारी बारी करके आपको एक तरफ से तस्वीरें बता। ये देखिए, ट्वीट देखिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि किरियत शमोना में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी वाले एक ठिकाने पर उसको गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल का वो दावा कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है और ईरान के साथ जंग में जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने छकाया और आईडीएफ को हलाक किया है, वहां के उनके कमांडर्स को, उनके सैनिकों को, एक सवाल फिर खड़ा हो सकता है कि क्या आइडियोलॉजीज खत्म होती हैं क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जो बात इस ट्वीट में कही गई वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब एक और तस्वीर देखिए, यह वीडियो जारी किया गया, शेख मखमल हुसैन ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। अफरा तफरी का माहौल है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने तेल अवीव में गश्ती इकाइयों पर, मोसाद से जुड़े ठिकानों पर, कई जगहों पर उसने हमले किए हैं और इसमें बताया गया जो हमला किया गया वो बंकर भेदी मिसाइलें इसमें दागी गई हैं। और कहा जा रहा है, इस ट्वीट में देखिए, इसमें दावा किया गया कि 60 के आसपास जो गश्ती अधिकारी हैं वो मारे गए हैं और लगभग 175 लोग घायल हो गए हैं। यह दावा इस ट्वीट में किया गया। इस बीच एक बड़ा हमला अलग अलग मिसाइलों के जरिए फिर से अपने नए फेज का हमला ईरान ने किया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर, इसमें कदर, इमाद और खैबर शेकेन और क्लस्टर वॉरहेड वाली खुर्रम शहर मिसाइलें दागी गई हैं। एक बार फिर से कहां कहां दागी गई हैं इसमें देखिए। मेगा पॉलिटिक्स में बेन गुरियन एयरबेस,
Israel's main center for gathering and combat support activities उसको निशाना बनाया गया। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। सेंट्रल हाइफा फ्रंट को निशाना बनाया गया। हाइफा रिफाइनरी और यूएस फिफ्थ फ्लीट को निशाना बनाया गया है, यह दावा किया गया ताजा हमले में। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो तो मैं मतलब वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैरान करने वाला वीडियो, लेकिन आप सिर्फ इस रिपोर्टर को देखिए और अचानक से यहां पर ब्लास्ट होता है। उस जगह पर आप देखिए कितना जबरदस्त धमाका हुआ है। ये देखिए अचानक से यहां पर धमाका हुआ। ये रशिया टुडे के रिपोर्टर हैं और वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये युद्ध क्षेत्र में लेबनान में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। ठीक उसी समय इजराइल की एक मिसाइल जस्ट इनके पीछे आकर के गिरती है। हालांकि ये हमले में ये इनका जो क्रू मेंबर्स हैं, इनके साथ कैमरा पर्सन जो इनकी यूनिट है, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं, बच जाते हैं, लेकिन घायल हुए हैं। इन लोगों को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रशिया टुडे ने खुद ये वीडियो जारी किया और देखिए क्या लिखा। रशिया टुडे हिंदी के हवाले से, रिपोर्टर से चंद मीटर की दूरी पर मिसाइल, बाल बाल बची जान। इजराइल से सीधे रशिया टुडे क्रू पर हमला किया गया। सदन लेबनान में हुए इस हमले में स्टीव स्वीनी बाल बाल बचे। स्वीनी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, तभी उनकी नजर आसमान की तरफ जाती है। वे फुर्ती से भागते हैं और 1 सेकंड बाद कुछ मीटर दूर जोरदार धमाका होता है। वे एक मिलिट्री बेस के पास पुल पार कर रहे थे, तब एक इजरायली विमान ने उनके वाहन पर मिसाइल दागी। स्वीनी और कैमरा पर्सन घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस तरीके से मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया। देखिए, वॉर जोन की रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता है। ये बात वो लोग जानते हैं जो लंबे समय से गजा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गजा को लेकर के वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ना जाने कितने पत्रकार उसमें इजराइल ने मार दिया। और इजराइल के लिए पत्रकारों को मारना कोई बड़ा काम नहीं है। इजराइल में सैकड़ों माफ कीजिएगा, फलस्तीन में, गजा में सैकड़ों पत्रकार ये लोग मार चुके हैं। एक तस्वीर और देखिए, ये खबर चैनल 13 के हवाले से चैनल 13 को लेकर के खबर है। ये वीडियो देखिए जरा। स्पुतनिक ने इस खबर को दिखाया है और बताया गया है कि ईरान ने इजराइल पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक की है। उसमें 3 जगहों को टारगेट किया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन जेरूशलम में मंत्रालय को निशाना बनाया है। दूसरा, चैनल 13 के हेड ऑफिस को निशाना बनाया है, हेब्रू मीडिया का ये चैनल है। और तीसरा, आर मिलिट्री बेस इन सीरिया लेबनान बॉर्डर पर है, उसको निशाना बनाया गया इन हमलों के जरिए। ये बात इसमें दोस्तों दावा किया गया है। अब एक तस्वीर और देखिए। चूंकि देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इन तमाम सारे हमलों में अब ये जंग जो है, ये सिर्फ इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच की जंग बची नहीं है। इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट तो आ ही गया है इसके घेरे में, बल्कि पूरी दुनिया सिमट गई है। क्योंकि जिस तरीके से पहले ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया गया, गैस फैसिलिटी पर हमला किया गया, और उसके बाद ईरान ने जवाब में कतर पर हमला किया, और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये तमाम सारे ऐसे इशारे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि ये दुनिया एक बार फिर से महंगाई, आर्थिक मंदी के मुंह में जा रही है। ये तस्वीर देखिए जरा। ये कुवैत में जो रिफाइनरी है उसको जो हिट किया है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो आप देखिए, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आप। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कुवैत में दो बड़े ड्रोन हमले किए गए और उसमें रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया। पहला हमला किया गया मीना अल अहमदी रिफाइनरी। ये ट्वीट देखिए, मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला हुआ। यह मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी क्षमता 7,30,000 बैरल पर डे की है। और दूसरा हमला किया गया मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी, यहां पर हुआ और यहां पर आग लगने की भी खबर है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है लगभग 4,54,000 बैरल पर डे की है। हालांकि यहां पर मारे लोग नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी इससे एक बड़ा, आप यह कह लीजिए कि दुनिया भर की जो ऑयल सप्लाई है, जो गैस सप्लाई है, उस पर बड़ा असर पड़ेगा, यह दावा किया गया दोस्तों। ये करंट रिपोर्ट का देखिए, यह भी उसी से जुड़ी हुई खबर है। 8 लाख बैरल पर डे कैपेसिटी वाली रिफाइनरी को, ऑयल फैसिलिटी को, उसको जो है तबाह कर दिया गया कुवैत में। उसके बारे में इसमें बताया गया।
ये देखिए बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिसको लेकर के पूरी दुनिया पर असर पड़ने जा रहा है। देखिए ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो आज सुबह हमला किया गया था, मतलब बीते दिन जो हमला किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। इसमें बताया गया ड्रोन वॉज स्टक इन द शामरेफ ऑयल रिफाइनरी वेस्टर्न सऊदी अरबिया में ये जो हमला किया गया, क्रॉसिंग इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटीज ग्राउंड। द सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री कंफर्म द इंसिडेंट एंड स्टैंड द डैमेज इन करंटली बीइंग असेस्ड। ये बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई थी, लेकिन अब इसमें जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये है कि पूरे की पूरी सप्लाई चेन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और इसी को लेकर के देखिए ये एक और तस्वीर देखिए, ये एक और हमले की तस्वीर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऑयल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, सीधे तौर पर ये दुनिया को हैरान परेशान करने वाला है, भारत पर बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ऐसा दावा किया जा रहा। यह हमला दोस्तों जब कतर के एलएनजी प्लांट पर किया गया उस वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन इसके बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। इस ट्वीट को देखिए, रशिया टुडे हिंदी के हवाले से खबर बताया गया कि ईरान के फार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद तेहरान ने जवाब में कतर के एलएनजी प्लांट पर हमला किया। ये आपको पता है, पहले स्ट्राइक हुआ उधर और ईरान ने रिटेलिएटरी किया। उसके बाद इन दोनों एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले के बाद अब एक बड़ा ऊर्जा संकट मंडरा रहा है। साउथ पार्स रिजर्वायर में लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इस्तेमाल करने लायक गैस मौजूद है, जो पूरी दुनिया की जरूरतों को करीब 13 साल तक पूरा कर सकती है। बड़ी बात, 13 साल तक, और उसको तबाह कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जो पर्शियन गल्फ में लगभग 9700 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर इसे नुकसान पहुंचता है तो ईरान की पहले से चल रही बिजली और गैस समस्या बढ़ सकती है, और ईरान के करीब 70% गैस इसी फील्ड से आती है। कतर दुनिया की करीब 20% एलएनजी गैस सप्लाई करता है, जिस पर ईरान ने हमला किया। और इसीलिए अगर रास लफान में काम रुकता है तो पूरी दुनिया में गैस की कमी हो सकती है। और कतर ने तो कह दिया है, वहां के जो सीईओ हैं उन्होंने ये कह दिया है कि इसको ठीक होने में कम से कम 7-8 साल लगेंगे, यानी कि गैस तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल का तेल, बीते दिन का जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, आज का ताजा अपडेट अभी आएगा, लेकिन 120 रुपए। और ईरान ने शुरुआत में कहा था कि 200 डॉलर प्रति बैरल की कीमत छुएगी। तो अब ऐसे में समझिए कि किस मुहाने पर आकर के दुनिया खड़ी हो गई है दोस्तों। ये देखिए जो सीईओ का बयान है, कतर एनर्जी के सीईओ के अनुसार कल रात ईरान पर हुए हमले में कतर की 17% नेचुरल गैस कैपेसिटी खराब हो गई, 17%, और इसकी मरम्मत में कम से कम 3 से 5 साल लगने की बात कही जा रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी औकात में आ गया। अमेरिका के भीतर इस पर दबाव है क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए इसने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे। वहां पर टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों की जेबें खाली हो जा रही हैं, और अमेरिका पर इस जंग के बीच में 39 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड स्तर का कर्ज जो है पार कर चुका है। अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है। ये खबर देखिए, अमेरिका का कर्ज बुधवार को बीते दिन यानी कि 39 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के साथ युद्ध कुछ हफ्ते ही बीते हैं। यह आंकड़ा ट्रंप प्रशासन की एक तरीके से प्रतिस्पर्धा प्राथमिकताओं को उजागर करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स कानून को पारित करना, रक्षा खर्च और आव्रजन प्रवर्तन को बढ़ावा देना शामिल है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदवार और राष्ट्रपति दोनों के रूप में कम करने का वायदा किया था। खबर एक और है, और खबर गजा से है, गजा के खान यूनुस से खबर है। यह तस्वीर देखिए, इसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ ने दावा किया कि हमास का जो इंटेलिजेंस कमांडर था खान यूनुस का, उसको मारा है, उन पर हमला किया है, और बताया गया कि इस हमले में कमांडर को जो है मार गिराया गया है। मधुरेंद्र कुमार ने का ट्वीट देखिए, बताया गया कि हमास इंटेलिजेंस कमांडर किल्ड इन गजा, खान यूनिस ब्रिगेड के खुफिया प्रमुख को गजा में मार गिराया गया। आईडीएफ के मुताबिक वो 7 अक्टूबर के हमलों के योजनाकारों में शामिल था।
साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।